अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा 22.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना होता है वो मैं बताता हूँ। गोल स्कोरर बाय टीम ए एंड टीम बी इन फुटबॉल सीजन आर गिवन। टीम ए और टीम बी हैं, उन्होंने कुछ गोल्स किए हैं, उसके स्कोर का जो बोर्ड है वो आपको दिया हुआ है और उसमें क्या आपने मालूम करना है, आपने ये बताना है कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है दूसरी टीम से। मतलब जैसे ज़्यादा जो है वो नीचे है, उसको लगातार कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो दूसरी टीम के मद्दे मुकाबिल आ जाए या उससे ऊपर चली जाए। कौन क्या क्या इसमें मालूम करना है? इसमें मालूम करना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव मीन डेविएशन टू फाइंड विच टीम परफॉर्मेंस मोर कंसिस्टेंटली। अच्छा, ये जो सवाल है ना हमारे पास, इसके आप ऑब्जर्वेशन देखें ज़रा। गोल स्कोर 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ गेम्स ए प्लेड, के ए ने कितने नंबर जो है वो टीम ए ने कितना जो है वो गोल्स किए हैं। ठीक है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन दिखाई हुई है यहाँ पर। टीम बी की ऑब्जर्वेशन दिखाई हुई है। अगर पिछले सवाल में देखा जाए तो आपको इस तरह की दो ऑब्जर्वेशन दी हुई होती थी और फिर उसके अंदर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी मालूम करने को दिया जाता था वो आप उसी दो ऑब्जर्वेशन से मिलाकर करते थे। अच्छा, इसमें आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि ये है ग्रुप डेटा। ठीक है, ये ग्रुप डेटा का सवाल है, अनग्रुप डेटा का सवाल नहीं है। वो जो पिछले वाले आपने देखे हैं वो सारे अनग्रुप डेटा के सवाल थे, ये ग्रुप वाले हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। इसका डेटा हमारे एन, मैं बता चुका हूँ पिछले सवालों में, एन कहते हैं तादाद को। ऑब्जर्वेशन की जो तादाद होगी वो 5 है। यहाँ पर देख लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इसकी तादाद हो गई। एक्स, एक्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4। अच्छा, एक्स का क्या है? एक्स का कॉलम ये है आपके पास, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इसी तरह टीम ए की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि टीम ए के जो समझे ऑब्जर्वेशन है उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। टीम बी की भी जो ऑब्जर्वेशन है उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अच्छा, इसमें मालूम क्या करना है? रिलेटिव एसडी मालूम करना है, रिलेटिव मीन डेविएशन भी मालूम करना है। अच्छा, वेरिएंस इसमें नहीं मालूम करेंगे हम, वेरिएंस इन्होंने नहीं बोला था। ठीक है, वेरिएंस इसमें हमें नहीं मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, एक्स बार और वाई बार भी मालूम करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि एक्स बार और वाई बार अगर आपको नहीं मालूम होगा तब आप ये चीज़ें मालूम नहीं कर सकते। समझे, ये एक ही सवाल है और उसको दो दफ़ा सॉल्व करना है। एक ही सवाल को दो दफ़ा सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? इसमें लगेंगे एस डी का फॉर्मूला लगेगा, एम डी का फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपको नीचे सवाल में दिखा दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वी फाइंड मीन ए। अर्थमेटिक मीन मालूम करता है। अर्थमेटिक मीन किसको बोलते हैं? ये एक्स बार या फिर वाई बार को। अगर टीम ए है उसको मैंने एक्स बार का नाम दे दिया, टीम बी को मैंने वाई बार का नाम दिया। तो एक्स बार मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स का कॉलम उतारा। एक्स का कॉलम आपको सवाल में ये ऊपर वाला गोल स्कोर वाला दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ए, हमने ये वाली टीम ए के नंबर उतारने हैं। टीम ए के 27 9 ये वाले। ठीक है, ये उतार लिया। अच्छा, इसमें एफ एक्स का मीन मालूम करते हैं। जाहिर सी बात है, ग्रुप डेटा में एफ एक्स का कॉलम हमें चाहिए होता है। एफ एक्स का कॉलम बनाया, एक्स दिया हुआ था आपको, एफ ये रहा। दोनों को मल्टीप्लाई करा और ये हमने यहाँ पर इसके में लिखते गए, जैसे 1 9 ज़ा 9, 2 8 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इन सब का सम करा तो 53 लिख दिया, इन सब का सम करा तो 56 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास सम एफ भी आ गया, सम एफ एक्स भी आ गया। मेन मालूम करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सम एफ एक्स ऊपर लिखेंगे, सम एफ नीचे लिख देंगे। इन सब का सम ये आ गया 56, ये हमने ऊपर लिखा है। इन सब का सम ये आया 53, इसको हमने नीचे लगा डिवाइड करा और ये आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है? अभी हम टीम ए का ही मालूम करना है। वी फाइंड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम ए। टीम ए के लिए हमने जो कॉलम बनाने हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। एक्स का कॉलम तो मस्ट है, लाजमी बनेगा गोल स्कोर्स के नाम से। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सिर्फ मैंने एक ही ली है, वो है एफ़ की। ठीक है, इसका सम भी मैंने हाथ के हाथ करवा दिया 53।
इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, मीन डेविएशन मालूम करने के लिए हमें x माइनस एक्स बार मालूम होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी x माइनस एक्स बार मालूम होना चाहिए। तो x माइनस एक्स बार किस तरह मालूम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। x ये है, x का कॉलम ये है 0, और 1 2 3 4 ये x का कॉलम है। इसमें से हमें x बार मालूम करना है। x बार आपके सामने यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 1.0566। मैंने इस कॉलम में मैंने क्या करा है, मैंने 0 लिखा, माइनस डाला और 1.0566 लिखा, तो ये माइनस का 1.0566 आया। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी यही करा है, दूसरे वाले में 1 माइनस 0.1 माइनस 1.0566 माइनस करा तो ये आया। 2 में से भी मैंने इसी तरह माइनस करा, और 3 में से भी मैंने इसी तरह माइनस करके यहाँ पर लिखा है कि x में से हमें x मीन मालूम करना है। x मीन जो हमने माइनस करना है, सॉरी, x मीन जो हमने मालूम किया था उसको माइनस करना है। सिंपल, बस आपने क्या करना है कि आपने 3 लिखना है, माइनस डाल के 1.0566 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने पिछले सवालों में समझाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने x माइनस एक्स बार मालूम करा था, अब मैंने x माइनस एक्स बार स्क्वायर मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, इसी कॉलम को देखते हुए इसके जो वैल्यूज़ होंगी ना उनको स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैंने इसको स्क्वायर करा, ये आंसर आया, इसको स्क्वायर करा, ये आंसर आया, इसको स्क्वायर करा, ये आंसर आया, इसको स्क्वायर करा, ये आंसर आया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, मैं आपको यह करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने ठीक है, ये 0.9434 है, और ये 1.9434 है। ठीक है, ये सही है। इसका मैंने स्क्वायर करा, ये आंसर आया, इसका स्क्वायर करा और ये आंसर आया। ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन मालूम करते हैं। एब्सोल्यूट मीन डेविएशन के लिए आप मोड लगाते हैं और इसके दरमियान में x माइनस एक्स बार की वैल्यू लिखते हैं। x माइनस एक्स बार आपको पता है ये निकला हुआ है कॉलम, इसी कॉलम को उठा के लिख देना है यहाँ पर। बस फ़र्क इतना है कि जिसके साथ माइनस लगी हुई हो उसकी माइनस हटा देना है। ये प्लस में था, ये तीनों मैंने ऐसे ही लिख दिए। ये दोनों माइनस में थे, मैंने इन दोनों की माइनस हटा के लिख दी। सिंपल, ये बहुत आसान कॉलम है। अच्छा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन 2, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई f, ये एक कॉलम है। ये कॉलम आपने क्यों बनाना होगा, ये कॉलम आपने अगर ग्रुप डेटा का वेरिएंस मालूम कर रहे हैं तब भी ये कॉलम बनेगा, अगर ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर रहे हैं तब भी ये कॉलम लाजमी बनेगा। ठीक है, और ये कॉलम बनने से पहले आपके ये कॉलम बनना भी ज़रूरी है, इसी को देखते हुए ये कॉलम बनेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि x माइनस एक्स बार का जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपको f के साथ। f कौन सा है, f ये वाला कॉलम है। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर यही करा हुआ है कि मैंने 27 को मल्टीप्लाई करा है 1 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करा है 27 को इस वाले ब्रैकेट से। ये बोला हुआ है ना स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इन्होंने स्क्वायर बोला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा है 27 को 1.1164 से मल्टीप्लाई करा है, ये आंसर आया। 9 को 0.0032 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। इसी तरह 8 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। अच्छा, अब एब्सोल्यूट मीन मालूम करेंगे। एब्सोल्यूट मीन के लिए आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार और मल्टीप्लाई कर देना है f के कॉलम को, यानी कि आपको ये वाला जो कॉलम है, ये x एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार मीन वाला, ये आपने क्या करना होगा, इस कॉलम के नंबर्स को f के कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपने इधर करके लिखा था वैसे ही इधर करके लिखना है। सिंपल, मैंने 27 को 1.0566 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। फिर 9 को मैंने 0.0566 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये पूरा मैंने आंसर यहाँ तक के निकाला। हमें इन दोनों का सम चाहिए था, यानी कि इन दोनों का जमा चाहिए था। मैंने इसको भी सम करा, ये लिख दिया, इसको भी सम करा और ये लिख दिया। अभी आप याद रहें आपको कि ये टीम ए का ही हम मालूम कर रहे हैं, टीम बी का नहीं मालूम कर रहे। टीम बी का एज इट इज़ ऐसे ही होना है। ठीक है। अच्छा, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ टीम ए। टीम ए की मीन डेविएशन मालूम करेंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता रहा, ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला है। सम एफ दिया हुआ है, सम एफ 56 है। सम एक्स माइनस एक्स बार आपको दिया हुआ है, वो ये है 58.08।
हमने इन दोनों को डिवाइड करवाया, आंसर आपके पास 1.095 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम ए। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है टीम ए का। फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, पीछे सवालों में आप लगा चुके हैं। आपने वेरिएंस जैसे मालूम करना होता है वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, बस इसमें अंडर रूट है। मैंने सम एक्स बार का जो कॉलम था ये 90.83 वाला, ये मैंने ऊपर लिखा, डिवाइड बाय सम एफ करवा दिया। सम एफ हमारे पास 53 था, दोनों को डिवाइड करा और अंडर रूट निकाला तो हमारे पास 1.3309 आंसर आया। अच्छा, इसी का हाथ के हाथ हम टीम ए का जो है रिलेटिव एमडी भी मालूम कर लेते हैं। रिलेटिव एमडी मालूम करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी टीम कौन सी ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंट है, हमें ये पता चल जाता है। तो इसलिए जो है हमने टीम ए के लिए हम रिलेटिव मीडियन मीन डेविएशन मालूम करते हैं। रिलेटिव मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अच्छा, मीन डेविएशन आपके पास आया है 1.95, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आया था 1.95। मैंने इसको लिखा और डिवाइड करवा दिया 1.0566 से, जो कि आपका अर्थमेटिक मीन आया था, यानी कि एक्स बार आया था, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ये आंसर ये आ गया, सिंपल। इसी तरह मैंने इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रिलेटिव एस डी, यहाँ पर एम डी था, यहाँ पर एस डी आएगा बस। और 1.03 ये जो आपने अभी निकाला था एस डी, यहाँ पर निकाला था आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0309, ये आंसर आ रहा था। तो इसने यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर ये लिखा है 1.309 डिवाइड बाय वही जो उनका वो है एक्स बार, उसी से डिवाइड करा 1.238 आंसर आ गया। अच्छा, टीम बी के लिए अभी टीम ए कर रहे थे, टीम बी के लिए एज इट इज़ ऐसे ही करना है। टीम बी के लिए मैंने कॉलम बनाया है वैसे ही जैसे उसमें बनाए थे, बस एक चेंजेस करी कि इस जगह पे जो एफ है ना, इस जगह पे मैंने एफ वी की वैल्यू लिखी है, बी टीम की वैल्यू लिखी है, तो इसलिए इसका सम 40 आ गया। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका सम भी चेंज आएगा। हालांकि ये कॉलम तो वही है जो पहले हमने यूज़ करा है, सिर्फ ये कॉलम चेंज करा है। ठीक है, अच्छा, इसका इसका हमने नाम दिया हुआ था वाई बार का, एक्स बार का नहीं, इसको वाई बार का नाम दिया हुआ था, इसलिए वाई बार शो करवाया हमने। 48 डिवाइड बाय 40 करा तो 1.02 आ गया। अब वी फाइंड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी। जैसे टीम ए के लिए कॉलम बनाए थे वैसे ही मैं टीम बी के लिए कॉलम बनाऊंगा। कॉलम, ये कॉलम वैसे ही रहेगा, बस ये कॉलम चेंज हो जाएगा एफ वी का। ये कॉलम जब चेंज होगा तो बाकी के भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस वाई बार बोला हुआ है ना, तो x तो आपके पास 0 आ गया, y बार आपके पास आया था 1.2, जब माइनस करा तो माइनस का 1.2 बचा, फिर 1 आया, 1 में से 1.2 माइनस करा तो 0.2 बचा, फिर 2 आया, 2 में से 1 माइनस करा तो 0.8 बचा। इस तरह करके मैंने ये पूरा कॉलम बना लिया। ठीक है, माइनस कर करके। अब एब्सोल्यूट मीन माइनस वाई डेविएशन जो है ये किस तरह निकाला जाता है ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि जो जो माइनस के साइन आ रहे होंगे ना उनको प्लस में कन्वर्ट करके लिख देना। जैसे ये माइनस के आ रहे थे, इन दोनों ने प्लस में करके लिख दिया, बाकी सारा ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मीन में होता है कि माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, तब आपका जाके एब्सोल्यूट मीन निकलेगा। अच्छा, एक्स माइनस वाई बार स्क्वायर, एक्स माइनस वाई बार स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम को देखते हुए 1.02 को 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करा, ये स्क्वायर आ गया इसका। 0.2 का स्क्वायर ये आ गया, 0.8 का स्क्वायर ये आ गया, 1.8 का स्क्वायर ये आ गया, 2.8 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अच्छा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ वो मल्टीप्लाई एफ, यानी कि इस कॉलम को अब f से मल्टीप्लाई करो। ये 9 को 0.04 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। इसी तरह ये पूरा कॉलम बनाना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये पूरा कॉलम ऐसे ही बनेगा। अच्छा, x माइनस एक्स बार एफ ये कहाँ से बना है? ये यहाँ से बना है। इसको, इस वैल्यू को हमने 17 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। फिर 0.2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। 0.8 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। इस तरह करके मैंने ये चारों पांचों आंसर निकाले। अच्छा, इन सब का सम भी करा है, जैसे ऊपर सवाल में करा था सम एक्स माइनस वाई बार, और इनको सम कर लिया। सबसे पहले तो खैर
मीन डेविएशन देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा कि इसमें बताया क्या जा रहा है। मीन डेविएशन देखते हैं। मीन डेविएशन ऑफ टीम बी, अभी टीम ए की मालूम करी थी, ऐसे टीम बी की है। सम एक्स माइनस एक्स वाई बार एफ, इसकी वैल्यू आई थी जमा होके 44.4, ये हमने ऊपर ही लिखी। और डिवाइड बाय मीन करना था, यानी कि अर्थमेटिक मीन, तो वो आपको 40 दिया हुआ था ऊपर, मालूम कर रहा था ना अभी हमने ये यहाँ पर। ये जो है ये सम एक्स, सम एफ आपको यहाँ पर देखें, सम एफ आपको ये दिया हुआ है, सम एफ आपको ये दिया हुआ है 40, सम एफ यहाँ पर भी लिखा हुआ है 40। फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना एक्स माइनस वाई बार अपॉन सम एफ। एन का फॉर्मूला नहीं है, एन का फॉर्मूला लगता है अन ग्रुप में। अच्छा भारत, इन दोनों को डिवाइड करा, ये आंसर आ गया एम डी। फिर फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला उतारा सेम, इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद अंडर रूट निकाला और आंसर 103 आ गया, 1.03, 1.30 सॉरी। अच्छा, फाइंड रिलेटिव एम डी, रिलेटिव मीन डेविएशन, जैसे ऊपर अभी मालूम करा था, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन करना था। मीन डेविएशन आपका आया था 1.11, अभी यहाँ पर आया ना मीन डेविएशन 1.11 ये आया था। इसको डिवाइड करा है 1.02 से, 1.0 क्या था 1.2 से, सॉरी 1.2 क्या था 1.2 आपके पास ये था वाई बार, ठीक है। वाई बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 0.925। वी फाइंड एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी, टीम बी की स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है। इसका भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ एम डी की जगह पे एस डी आ जाएगा, ठीक है। और टोटल जो होगा 1.03 वाला हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड हमें मीन से ही करना है, जो 1.2 आया था इसको डिवाइड कर रहा तो 1.089 आ गया। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो टीम बी है उसकी वैल्यूज़ कम है। देखें यहाँ पर 1.089 है, 9.25 है, 1.30 है, 1.1 है। अगर हम यही जाके वैल्यू अगर इसकी देखते हैं अर्थमेटिक मीन की, 1.238 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 1.07036 इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। 1.30 इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। 1.095 इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो हम इसके रिज़ल्ट में लिखेंगे, मैं दिखाता हूँ, टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम ए, कि टीम बी को जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है टीम ए के मद्दे मुकाबिल आते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक से दो दफ़ा वीडियो देखेंगे तो मज़ीद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।